खेले और बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा कि हम इंडिया जाके ना खेलें। क्योंकि अब आप मुझे बताओ, अब पीछे आओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस बात को समझना। अब पहले पिछले स्टेप पे आ जाओ। क्यों मैं बात की ना इंट्रो में कि बांग्लादेश का बोर्ड और बीसीसीआई मिले हुए हैं, क्योंकि कल एक खबर आई ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बोला है कि आप हमारे प्लेयर को आईपीएल से निकाल दो। मुझे आप बताओ, जिस तरह की हालात हैं, फिर जाके इंडिया में खेलेगा, तो ये बांग्लादेश के एंगल से सोचो, क्या बांग्लादेश में लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? ओ तूने 9 करोड़ में देश बेच दिया, तुम जाके वो आईपीएल में खेल रहे हो। वो तो गुस्सा होंगे ना, उसे बोलेंगे आईपीएल नहीं खेलना, नहीं देखो बाइकाट करो। अब इंडियंस के एंगल से देखो तो उनको भी मसला है, तो दोनों में आपस में इस तरह से डिसाइड कर दिया आप हमारे प्लेयर को निकाल दो, और उन्होंने उनके प्लेयर को निकाल दिया। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। अब जहां से जो अगला स्टेप आ गया वर्ल्ड कप के हवाले से ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो वही है जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया को फंसाने की कोशिश, बांग्लादेश डायरेक्ट नहीं बोलेगा। बांग्लादेश ने ये सवाल उठा दिया है कि भाई अब पॉपुलिज्म के नजरिए से ना देखो भाई, जो लोग बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं ना, वो उनको अपने मुल्क के लिए सोचना होता है, अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने होते हैं। पूरे इंडिया में लोग चाह रहे थे मेजोरिटी के पाकिस्तान से मैच ना खेलो, इंडिया ने मैच खेले ना। एशिया कप का मैच था ना, भी खेलते फर्क ना पड़ता। वर्ल्ड कप अभी मैच आईसीसी को लिखते हैं, इंडिया आज तक आईसीसी को लिख रहा नहीं है कि भाई हमारे पाकिस्तान के मैचेस ना हो ग्रुप स्टेजेस में, या एशिया कप के मैचेस से पुल आउट नहीं किया। पॉपुलिस्ट ओपिनियन था, क्यों नहीं किया? का इजहार किया जो हुआ है, जो मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजे टू द आईसीसी कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो अब मतलब श्रीलंका में कराए जाए, जो वर्ल्ड T20 के मैचेस हैं वो श्रीलंका में कराए जाए। देखिए इतना लेटेस्ट स्टेज पे मतलब शेड्यूल भी चेंज करना, आइटनरी चेंज करना तो बहुत मुश्किल है फॉर द आईसीसी, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट अ क्रिकेट कंट्री इज सेइंग दैट वी वांट टू प्ले इन इंडिया बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टीम इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। यार सीधी सी बात है, मतलब इसमें वर्ल्ड क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मामला को लेकर जो है अजीब से एक मतलब फॉर्मूलाज पे हम चलते हैं जब भी आईसीसी इवेंट्स या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अब ये भी हो जाना इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि इसका आगे क्या मतलब। आईपीएल से आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके, और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं। कि अगर इंडिया ये करेगा, एक तो सारी बात है, जब इंडिया ने ये सब कुछ फैसला किया बहुत पहले, तो लगा तो ये कि शायद हम एक इंडिविजुअल फैसला एक आधे बंदे को किया जा रहा है, सो व्हाट, मतलब उस वक्त की ये बात है शुरू में जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन लेटर ऑन ये तो एक पॉलिसी आई स्टेट की कि ये तो हमें दबाना चाहते हैं और आइसोलेट करना चाहते हैं, और हमारे पास कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं थी, हम खामोश थे सारे। एक खिलाड़ी को नहीं बुलाया, दूसरे खिलाड़ी को नहीं बुलाया। खैर अब ये जो है, अब ये पैटर्न सामने आ गया जी, इंडिया के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं है, और बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बांग्लादेश को दबाएंगे, तो इंडिया के पास फिर अफगानिस्तान ही रह जाता, जो इंडिया के लिए एक अच्छी चॉइस है या एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है ना जी। और इसकी जो उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना एक इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं रह जाती। अगर वो कहते हैं कि अगर एक बांग्लादेश का जो प्लेयर है वो सेफली इंडिया के अंदर नहीं खेल सकता तो एंटायर टीम कैसे जा सकती है? ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीजेपी वालों ने कहा है कि अच्छा, ये हवाले से रहा है। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे होते थे तो तब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जाती थी तो बाल ठाकरे कहते थे मैं मुंबई की जो है ना पिच तोड़ दूंगा और मैं ये कर दूंगा और हम उनको जाने नहीं देंगे। तो उमर साहब, बांग्लादेश कभी भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी को कहे कि यार हमारी लोकेशन चेंज करो। मैं समझता हूँ इसके अंदर कहीं ना उन्होंने देखा है पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, तो उन्होंने ये चीज को देखा कि यार ये अगर पाकिस्तान कर सकता तो व्हाई नॉट अस। फिर उनके अवाम ने उनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट किया कि हमने उनके साथ खेलना नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि क्या आईसीसी मानेगा? देखिए वलीद भाई, बात की शुरुआत यहाँ से ये है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट वाली बात शुरू किसने की? ये तो हमेशा से इंडियंस की जानिब से होती थी कि यार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है तो हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। हमने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है।
हमने कहीं पे भी नहीं खेला उनके साथ बायलैटरल सीरीज वगैरह, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो बात की शुरुआत हुई है वो इंडियंस की तरफ से हुई है, ठीक है। अब आपने बात की कि बांग्लादेश ये किस मुंह से कहेगा कि यार हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हमारा वेन्यू चेंज करो। हमारी बात इसलिए मानी गई क्योंकि हमारी मर्तबा में एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन वो श्रीलंका में कराया गया, ठीक है। हम वहां से इफेक्ट हुए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के कुछ मैचेस और समथिंग कुछ मैचेस होने के बावजूद सेमीफाइनल फाइनल वो दुबई में करवाए गए चैंपियंस ट्रॉफी के। तो हमारी बात मानना, हमने इसलिए वो चीज एशिया कप में, आपको याद होगा जब हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था वनडे में, तो उस टाइम ये जो है ना फैसला हुआ था कि पाकिस्तान भी आगे जाके कोई भी सीरीज या जो है ना वो इवेंट, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है। 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे, जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल हैं। पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था। मैं ये एक एक्सट्रीम है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब एशिया क्रिकेट की सूरत हाल समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान भारत नहीं चाहता। भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं गया, बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत नहीं जाएगा। 3 बड़े ममालिक के अंदर यह मसला बना हुआ है कि वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे, ना पाकिस्तान भारत ना बांग्लादेश भारत। पाकिस्तान के तो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हो चुके हैं, सारे के सारे मैचेस, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दी है और ये कहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा एक क्रिकेटर सेफ नहीं हो सकता, वहां पे पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है। शाहरुख खान अकेला नहीं है इसमें, दूसरी 2 टीमें भी जो थी वो इन्वॉल्व थी इस बिडिंग के बीच में, और वो भी बोलियां लगा रही थी। एक जो है वो चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली की जो टीमें हैं वो भी बीच में सारी इस बिडिंग में इन्वॉल्व थी। और ये उनकी बेस प्राइस से बिडिंग स्टार्ट हुई है, जो 9 करोड़ से ऊपर जाके जो है वो केकेआर ने उसको खरीदा। और उसकी रीजंस हैं कि केकेआर हमेशा बांग्लादेश के प्लेयर्स को खरीदता है। आपको पता है शाकिब उल हसन भी बड़ा अरसा तक केकेआर के साथ खेलते रहे, और उसकी रीजन ये है कि बंगाली क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स वहां पे खेलें। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से वो फ्रेंचाइज बांग्लादेश के प्लेयर्स को खरीदती है। तो ये सारी सिचुएशन में अब उस्मान बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। और मैं अभी विक्रांत गुप्ता जी को सुन रहा था जो कि स्पोर्ट्स तक के, और वो ये कह रहे थे कि हमेशा बिजलियां क्रिकेट के ऊपर क्यों गिरती हैं। आप सब चीजें जारी हैं, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात चल रहे हैं, एक दूसरे के हाथ आया जाया जा रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है। तो देखिए ना, ये हाथ मिलाया जा रहा है। और ऊपर से मुंबई इंडियंस एमिरेट्स की टीम में शाकिब उल हसन खेल रहा है। अब वो बात कर रहे हैं जी, कुछ लोग मैंने देखा नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जी वो इंडियन सरजमीन में नहीं हो रहा। अरे भाई कहीं भी हो रहा है, लेकिन पीछे इन्वेस्टर तो इंडियन है, फ्रेंचाइज इंडियन है, जो कि वो वहां पे परचेज कर रही है, खरीद रही है, खेल रही है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मामला हैं उस्मान, जो कि मेरे ख्याल में अच्छे नहीं है। और अब जो हाल है वो आईसीसी के पास। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बैन किए जाने और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन किए जाने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने भारत के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उनका यह कहना है कि हमें भारत में वर्ल्ड कप, जो कि T20 वर्ल्ड कप इसी वर्ष होने वाला है फरवरी माह से, उसमें सिक्योरिटी का इशू है। इस कारण से हम भारत में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने नहीं जाएंगे। और यह आग्रह किया है आईसीसी के कि उनके मैचेस को श्रीलंका में फॉरफिट किया जाए। आपको ज्ञात होगा मित्रों, श्रीलंका और भारत दोनों मिल करके कंबाइन होस्ट हैं 2026 वर्ल्ड कप T20 के। अब क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष शमर जयशाह हैं, और वैसे भी अगर जयशाह ना भी हो तो एक जेन्युइन सी बात है कि भारत में सिक्योरिटी का कंसर्न किसी भी टीम को और किसी भी स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। भारत में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स पर्संस को कोई सिक्योरिटी इशू है। यह बात अलग है
कि मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के पश्चात कई सारे जो नेशनलिस्ट थे वो उग्र हो गए थे और बहुत सारी उल्टी सीधी धमकियां उन्होंने दी थी। फिर भी हम जानते हैं कि अगर वह भारत आता, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान भारत खेलने आता भी, तब भी उस पर कोई हमला वगैरह नहीं ही किया जाता, अधिक से अधिक कुछ नारेबाजी हो जाती। लेकिन अब इसी का फायदा उठा करके और क्रिकेट की आड़ में मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत को घेरने का प्रयास कर रही है। आपको ज्ञात होगा मित्रों, मोहम्मद यूनिस जो कि बांग्लादेश की ओर से नोबेल प्राइज विजेता हैं। हालांकि यह बात कंफर्म है कि ये व्यक्ति एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दायर किए गए थे। ये बांग्लादेश से भागा हुआ एक भगौड़ा था जो कि अमेरिका में जाकर के छिपा हुआ था और फिर बाद में अमेरिका ने चाल चल के इसको किसी भी तरीके से कुछ भी करा करके नोबेल प्राइज दिला दिया। अब मूल रूप से बात यह है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत में मैचेस नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को भारत से बाहर किया जाए, श्रीलंका में किया जाए। और आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको मैच खेलना है तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, वरना आपके पॉइंट्स को फॉरफीट करके आपको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी जगह पर एशियानिटी इस बार के विश्व कप में कनाडा और फिनलैंड जैसी टीमें भी खेल रही हैं। इस बार का T20 वर्ल्ड कप ग्रैंड होने वाला है, उसमें 20 के करीब टीमें हैं या संभवतः उससे अधिक है और 4 पूल बनाए गए हैं। बांग्लादेश और भारत एक ही पूल में रखे गए हैं। इस सभी मसले पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।